जीव विज्ञान, ठीक है, ये सब अपना से पढ़ लेगा। बायोलॉजी, बायो मतलब लाइफ। और सर्वप्रथम कौन दिया था? लैमार्क। कहाँ का था? फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का था। और ये ट्रेवियंस कहाँ का? जर्मनी का। इसको याद करेगा एपी। एपी कल्चर यानी कि कुछ शाखाएं हैं। एपी कल्चर मधुमक्खी, ठीक है। एपी, एपी ना बोल के ए बी बोल सकता है। ए बी, बी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। क्या होता है? मधुमक्खी। सेरीकल्चर, तो इसको ऐसे र आ स, र से हो गया रेशम, और स से शेरी, तो रस पर बोल सकते हो। पीसी कल्चर, तब पी एम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पी एम। पी से पीसी, एम से मत्स्य, एम से मत्स्य। माइकोलॉजी, तक क म कम म, यानी क से कबक, म से माइको, ठीक है, तो कम पर बोल सकते हैं। फाइकोलॉजी, शैवाल का। फाइकोलॉजी शैवाल हो जाएगा। एंथोलॉजी, पुष्पों का, ये भी आई है, ठीक है। एंथोलॉजी क्या हो जाएगा बताओ? पुष्पों का अध्ययन होगा। पोमोलॉजी, तब प के बाद फ आता है। प के बाद क्या आता है? फ आता है ना, तब प फ, ध्यान रखो, पमो, तब प के बाद फ, तब पोमोलॉजी फलों का। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का, इंग्लिश में भी काम करेगा यह। इक्थोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, ठीक है, इंग्लिश में भी ये तुम्हारा पूछेगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एंटमोलॉजी जानता है? एंटमोलॉजी क्या होता है? कीट पतंगों का अध्ययन, ठीक। सौरोलॉजी कैसे याद रखेंगे बोलो? सौरो, छिपकली के देखेगा सटा हुआ रहता है ना, नहीं हमेशा दुख विपत्ति में रहता है, तो सौरो यानी कि ये सौरो मतलब होता है दुख, ठीक है, सटा हुआ रहता है। तो सौरोलॉजी क्या हो जाएगा? छिपकली का। किसका होगा? छिपकली। उसी तरह है ऑफियोलॉजी, तो ऑफियो, ऑफियो मतलब देखो, ऑफियो, फो मतलब फुफकारना। सांप क्या करता है? फुफकारता है ना, तो ऑफियोलॉजी का क्या हो जाएगा बताओ? सर्फो। सौरोलॉजी हो गया। सिल्वी कल्चर होता है कास्टिफेरो का संवर्धन। हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, यानी कि हॉर्टिकल्चर में होता है ना फल फूल का, फल का, बहुत सारे फलों का बगीचा वगैरह होता है ना, उसी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है, उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, ये कल्चर है। और यहाँ लॉजी है। लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है। तो एंथोलॉजी में क्या होगा बताओ? पुष्पों का अध्ययन। क्या होगा? फिर ये सब पढ़ लेना है कि अरस्तु जो है ऐसे 2 भागों में बांटा था इसको। कितने भाग में बांटा था? 2 भागों में। लेकिन लिनियस ने अपनी पुस्तिका है, इसका पुस्तिका के नाम है सिस्टम नेचुरा, सिस्टेमा नेचुरा, नेचर बोल सकते हैं, ठीक है। सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण मतलब जीवधारियों को 2 भागों में बांटा था। एक प्लांट किंगडम कहते हैं, दूसरा होता है एनिमल किंगडम। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू किया था उसको, ठीक है, जो प्रणाली उसे आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ी थी, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण का पिता। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन हो जाएगा? लिनियस। कौन हो जाएगा? लिनियस हो जाएगा, ठीक है। ये 5 जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन है? मतलब कि ये परंपरागत मतलब होता है बहुत पहले से, ठीक है। 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया है। इसके अनुसार मतलब अब जो है ना परंपरागत को 5 प्रणाली में ले लिया है। और ये कौन कौन है? तब मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, पादप है, कवक है और जंतु है, ठीक है। इसके लिए याद करवाए थे, खूब अच्छा से याद करवाए थे, ठीक है। ट्रिक है, ध्यान दे पड़ेगा तो हम बता देंगे, लड़की लोग को पता है। चलो ऐसे ही सबको पढ़ लेना। मोनेरा क्या होता है, ठीक है। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, ये टॉप होता है, इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, मनुष्य है तो मनुष्य, ठीक है, ये होमोसेपियंस, तो मनुष्य कहाँ रहता है बताओ? होम में रहता है ना, घर में रहता है, तो मनुष्य तो होमो। मेढक, मेढक का राना ट्रिंगरा, क्या बोलेंगे? राना ट्रिंगरा। कैसे याद रखेंगे? मेढक बताओ क्या करता है? टर्टर करता है ना, तो टर्टराता है तो ट्रिंगरा हो जाएगा, राना, राना की तरह, ठीक है। कैट, कैट मतलब फेलिस डोमेस्टिका, तो कैस, कैस मतलब होता है डोमेस्टिका, यानी कि घर में रहता है, डोमेस्टिक है। लेकिन फेलिस, कैट जो होता है ना बिल्ली, वो क्या करता है कि फेल कर देता है, यानी कहीं चल रहे हैं और रास्ता काट देता है, इसका मतलब अशुभ है। फेलिस, फेलिस मतलब फेल कर जाना है, ठीक। डॉग, डॉग को भी फैमिली, ये डॉग जो होता है ना कुत्ता, ये फैमिली का क्या होता है? फैमिली मतलब परिवार का सदस्य होता है, ठीक है। अब तो कुत्ता को दिया गया है मतलब सदस्य रहता ही है, सारा काम करता है। तो कैनिस फैमिली रीज, यानी कि ये फैमिली का मेंबर है। और कैनिस, ठीक है, तो डी सी, डी के बाद देखो सी आया, तो ऐसे भी दिया कहेंगे डी सी, ठीक है, डी सी। डॉग का क्या होगा? सी से कैनिस, सी से क्या हो जाएगा? कैनिस हो जाएगा। फैमिली रीच का ये है। गाय, गाय को बॉस इंडिकस, क्या बोलेंगे? बॉस। गाय हमारी क्या है? हमारी ना पूरा भारत की माता है, इसलिए यह बॉस है। यह क्या है? बॉस है। किसका? तो इंडिया का। किसका है? इंडिया का। मक्खी,
मक्खी को हाउस फ्लाई बोलते हैं। और ये कैसे याद रखें तो मुस्का डोमेस्टिका, यानी मक्खी जो होता है ना ये घर में रहती है। अब मक्खन पर बैठ गई, किस पर बैठ गई? मक्खन पर। मक्खी मुस्का डोमेस्टिका यानी मक्खन पर बैठती है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज़ पर बैठता ही है खाने पीने पर। तब मक्खी मुस्का डोमेस्टिका। आम मैंगीफेरा इंडिका, क्या बोलेंगे? मैंगीफेरा, यानी आम जो होता है इसे इंडिया का क्या है? मैंगो है, फल है, ठीक है। तो मैंगो मैंगीफेरा इंडिका। राइस मीन्स क्या होता है? राइस धान होता है। ओरिजा एस्टिवा, ठीक है। धान को कैसे? ओरिजा नाम के मान के चलो कि लड़की है, ओरिजा, ठीक है। एस्टिवा कंपनी का नाम ले लो कि ओरिजा एस्टिवा का धान कैसा होता है? बढ़िया होता है। ओरिजा एस्टिवा का धान कैसा होता है? गेहूँ को व्हीट बोलते हैं और इसका होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। कैसे याद रखेंगे? तो गेहूँ को जब हम लोग सुखाते हैं तो जब तक वह टन की आवाज़ नहीं करता हम लोग क्या करते हैं उसको, मतलब आटा बनवाते हैं, नहीं ना बनवाते हैं, तो वही टन करेगा। गेहूँ टिटिराता है, मतलब टिटिराता नहीं, टन की आवाज़ करता है। द ट्रिटिकम एस्टिवम, क्या बोलेंगे? ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर को कैसे याद रखेंगे? द पीसम एस्टिवम। पीसम यानी कि मटर को बोल सकते हैं कि आज मटर का जो है ना पराठा बना। क्या बना? पराठा। कैसे बनाओ? पीस कर, क्या करके? पीस करके, ठीक है। और नहीं तब पी से पी हो गया, पी से पीसम भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसे याद रखो। ग्राम मीन्स होता है चना को शाइसर एरिटिनम बोलेंगे, यानी चना से क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। देखते हो ना घोड़ा वगैरह खाता है चना, तो चना खा के साइकिल चलाओ। साइकिल से क्या बोलेंगे? साइकिल चलाओ, ठीक है। तो साइकिल यानी कि शाइसर एरिटिनियम। सरसों मस्टर्ड जिसको कहते हैं, सरसों तेल का नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज, ठीक है। ब्रासिका यानी कि ब्रासिका मतलब होता है कोई भी चीज़ को, ब्रासिका कंपनी का नाम ले लो। कंप्रेस्ड मतलब होता है कोई दबाना। क्या करना? दबाना। कोई भी चीज़ को जब दबाते हैं क्या करते हैं? दबाते हैं। तेल को तो ऐसे भी सरसों के तेल को जब तक दबाएगा नहीं तेल निकलेगा नहीं, तब ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज बोलेंगे। ब्रासिका मतलब कंपनी का नाम, कैम्पेस्ट्रीज क्या हो जाएगा? उसको कंपोज करना, दबाना, ठीक है, ताकि तेल निकलेगा। आया समझ में? हाउस वाइफ बताई थी मस्का डोमेस्टिका यानी मक्खन पर मक्खी बैठता है। काऊ बता दिए कि बॉस इंडिकस ये क्या होती है? बॉस है पूरे भारत की। कुत्ता फैमिली होता है, फैमिली का मेंबर होता है। और डी के बाद सी आता है तो डी सी कैनिस। बिल्ली अशुभ होती है, फेल कर जाती है, ठीक है, यानी आदमी से क्या कर जाता है? फेल कर जाता है। मनुष्य कहाँ रहता है? होम में, तो होमोसेपियंस। मेढक क्या करता है? राना की तरह टरटराता है। तो टिगरा, ठीक है ना, यानी भादों में देखता है ना आता है और फिर जो है साल भर सोया हुआ रहता है, ठीक। इसको भी ऐसे ही बता दिए हैं कि इक्थियोलॉजी में क्या हो जाएगा बताओ? मछलियों का अध्ययन। किसका हो जाएगा? मछलियों का, ठीक है। उसी तरह ऑफियोलॉजी हम बताए हैं कि फो मतलब फुफकारना, सांप फुफकारता है, तो ये सब है, ठीक है। उसी तरह ये सब का आपको पढ़ना होगा कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटोन की बनी होती है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। अच्छा, जाति ये जो है जीवों के नामांकन की नाम पद्धति कौन दिया था? कैरोलनस लिनियस दिया। कब दिया? 1753 में। कब दिया था? 1753 में। इसीलिए इसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं, तो पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें क्या है कि इसमें दो नाम आता है। पहला होता है वंश और दूसरा होता है जाति। कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग का जब जन्म होता है तब पहले क्या होता है? वंश का नाम पड़ता है, तब ना जाति। पहले कहता है गोत्र वगैरह के नाम दो, तब जाति जिसमें उत्पन्न होते हैं, जैसे जो भी जात ले लो, ठीक है, ब्राह्मण, भूमिहार, पंडित जो है, तो उसके बाद जाति का बाद में स्थापना होता है पहले वंश का। तो लिनियस पहले इसमें पूछेगा कि पहले कौन चीज़? तो पहले वंश, ठीक है। आया समझ में? इसको करना है।